बढ़ते हुए टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना, यानी कि ट्रेंड के साथ अपने आप को चेंज करना, ये समय की डिमांड होती है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो डायनामिक इन्वायरमेंट का बिजनेस का नेचर होना, ये एक बिजनेस में रिक्वायरमेंट है। जब हम क्लास 11th एंड 12th की बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि समय के साथ अपने आप को बदलाव करना है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी जो सीडी बनाया करती थी, जैसे मोजरवियर, वो बंद हो गई बिकॉज उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करा। आज की डेट में भारत जो है रिसेंटली 2 लाख ईवी गाड़ियाँ बनाता है, बट 2030 तक भारत टोटल 20 लाख गाड़ियाँ बनाएगा, यानी कि आज से 10 गुना ज़्यादा। एंड इंडिया विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स। जो चाइना आज की डेट में मार्केट में मोनोपोली बना के रखा है, उस मोनोपोली की कगार में भारत भी एंट्री दे चुका है, और अब बहुत जल्द भारत का भी एक नाम होगा इन द सेक्टर ऑफ ईवी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके एकेडमी से, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने इतनी बड़ी कदम रखे हैं, किस तरीके से भारत ने स्टेप्स लिए हैं, और भारत अब ईवी सेक्टर में अपने आप को इतना ज़्यादा आगे क्यों देखना चाह रहा है। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से भारत वांट टू ग्रो इन द पर्टिकुलर सेक्टर। आपको पता है, देखिए आज की डेट में अगर इस देश का नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में कोई फ्यूचर है तो वो है दैट इज़ कॉल्ड ईवी सेक्टर। चाइना इस पूरे सेक्टर पे मोनोपोली करके बैठा हुआ है, ठीक है। चाइना पूरे सेक्टर पे मोनोपोली करके बैठा हुआ है। तो अगर पूरे के पूरे सेक्टर पे अगर कोई है जो मार्केट में पूरा घेर के बैठा हुआ तो वो चाइना है। बट भारत अभी बहुत पीछे है, जो कि पूरे साल भर में सिर्फ 2 लाख गाड़ियाँ जो है वो इसमें एक्सपोर्ट करता है, मतलब बनाता है, वो भी अपने लिए। बट इन फ्यूचर भारत विल बी कैपेबल, साथ साथ में अपने लिए बनाएगा भी और साथ साथ में उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी भारत के लिए। चलिए पढ़ते हैं इस आर्टिकल को और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए, सो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इंडिया इज़, ठीक है, इंडिया इज़ गेयरिंग अप फॉर द ड्रामेटिक राइज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, ठीक है। बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बहुत जल्द भारत, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रुप, एक्चुअली उन्होंने रिसर्च करी है, रोडियम ग्रुप ने एक रिसर्च करी है, एंड रिसर्च में उन्होंने क्या किया है, ठीक है, कि इंडिया प्लान्ड इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड ग्रो ओवर 10 फोल्ड। मतलब यानी कि रिसेंटली अभी हम 2 लाख गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट बहुत जल्द हम ओवरऑल लगभग 25 लाख गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नाउ दिस वुड मेक इंडिया द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट ईवी कार मैन्युफैक्चर आफ्टर द चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं चाइना की बात करूँ ना भाई, चाइना पूरा मोनोपोली करके बैठा हुआ है। आने वाले पेजेस में आप देखोगे कि किस तरीके से चाइना पूरे मार्केट में सबका अगर मैं शेयर भी मिला लूँ तब भी चाइना के बराबर भी नहीं बैठ पाता है। तो इंडिया ईवी मैन्युफैक्चर में एकदम इतना बूम कैसे आया है, हाउ इट इज शोन। ऑब्वियस सी बात है यार, ये सब सेक्टर्स में हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, राइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड मेजर सपोर्टिंग डोमेस्टिक ऑटोमेकर्स। अपने लोगों को सपोर्ट किया यार, आप बनाओ, हम क्यों बाहर वाले को सपोर्ट करें। हमने बाहर वालों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, हमने बाहर वाली कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, और तभी तो हम अपने वाले बंदों को हम करेंगे। हमने टैरिफ बहुत लगाया हुआ है। सो द कंट्री इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी हब्स, दैट इज़ कॉल्ड ओवरटेकिंग द नेशंस लाइक जापान एंड साउथ कोरिया को हम पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सप्लाई एंड डिमांड की, अगर मैं बात करूँ कि लगभग, ठीक है, याद रखना, जो डोमेस्टिकेशन डिमांडेड है वो 4 लाख से 14 लाख तक की है। बट हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2030 से, लगभग 25 लाख, यानी कि हम 10 लाख गाड़ियाँ, लगभग 10 लाख गाड़ियाँ हम क्या कर पाएंगे, 10 से 12 लाख गाड़ियाँ हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि सप्लाई सरप्लस होगा हमारे पास लगभग 11 से 20 लाख का। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर डोर्स ओपन हो चुके होंगे। टू बिकम अ कॉम्पिटिटिव ईवी एक्सपोर्टर, इंडिया मस्ट रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। भारत को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आज भी अगर हम कंपेयर करें ना अपनी ईवी कार्स को, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं अनटिल एंड अनलेस फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से। तो हमें अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है।
ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाते टाइम पर हम किस तरीके से अपने आप को हम कंट्रोल कर सकें, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। भारत में अगर किसी की मोनोपोली है तो 3 कंपनीज़ की, या तो टाटा मोटर्स की आपको ईवी दिखेगी, या एमजी मोटर्स की, या महिंद्रा की। ठीक है, यही आपको 3 गाड़ियाँ दिखेंगी, यही 3 कंपनीज दिखेंगी जिनकी गाड़ियाँ आपको गाड़ी पर दौड़ती हुई मिलेगी। यानी कि 90% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स जिनकी सेल हुई है 2024 से 25 में, वो यही 3 कंपनियाँ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम पर वाइल ईवी पेनिट्रेशन इज स्टिल लो, इंडिया में अराउंड 2% इन 2024 में है, बट अगर मैं बात करूँ धीरे धीरे ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बन जाएगा। अब क्या क्या पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं इसकी ग्रोथ के लिए? सबसे पहले तो कस्टमर सब्सिडरी दी जाए जिसकी वजह से बूस्ट होगा। दूसरा, ईवी की बैटरीज वगैरह, आपको पता है बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि ऑलरेडी 1-2 बैटरी साथ में देती हैं कि आप आइए, आप ये बैटरी लेकर जाइए, तो मतलब डिफरेंट स्कीम दो उनको लाके। उसके अलावा हाई टैरिफ लगाओ दूसरी कंपनीज पे, फॉरेन कंपनीज पे हाई टैरिफ लगाओ, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चर के लिए एक शील्ड बन जाए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब करो यार, सोचो कि मैं ईवी ले लूँ और उस शहर में ईवी का चार्जिंग फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, रोड पे कभी गाड़ी फंस जाए, चार्जिंग कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। रोडियम रिपोर्ट ने वॉर्न किया है कुछ मीजर्स और कुछ प्राइजेस को लेकर, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं कि अभी इंडिया के पास जो है 567 गीगावॉट, ठीक है, गीगावॉट ऑफ बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब देखिए इतनी है, चाइना के पास 4818, यूएसए के पास 1169 और 970, हम तीनों की भी मिला लेना तब भी हम चाइना के बराबर नहीं है। बट स्टिल इंडिया, जापान और साउथ कोरिया, मलेशिया, इन सब से बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, मतलब इतना भी आगे नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको कितना आगे है। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से डाटा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि चाइना का अकेला 29 मिलियन यूनिट है, समझ आ रहा है? 29 मिलियन यूनिट, एक यूनिट में 10 लाख होते हैं, सोच लीजिए। यूरोपियन यूनियन का 9, 6, 2.5, 1.9, 1.4, बहुत पीछे है भारत अभी। यूएसए को पीछे छोड़ने के लिए बहुत पीछे है, लगभग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है, 40% पे भारत अभी। तो पहले भारत इसे पीछे छोड़ेगा, फिर इसे छोड़ेगा और फिर इसके बराबर में भी आएगा। मुझे विश्वास अपने गवर्नमेंट पे, अपनी पॉलिसीज़ पे, अपने देश पे एक्चुअली। बट रिसेंटली साउथ कोरिया भी हमारे जस्ट पीछे है और जापान भी हमारे जस्ट पीछे है। बट अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कि भारत ने ईवी सेक्टर में अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर ग्रो कर लिया। ठीक है, सो गाइज एट द एंड मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ईवी सेक्टर को कल को बढ़ाया जाता है, इस सेक्टर में इम्प्रोवाइज किया जाता है, तो भारत के लिए एक इमर्जिंग पावर हाउस की तरह काम करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं भारत के लिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगा, इसके साथ साथ कार्बन एमिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ ध्यान में रखकर करी गई हैं और जिनके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको ये कंटेंट समझ आया तो देखिए हमारे डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत जेन्युइन रेट में, और वो रेट मिलेगा आपको बाय यूजिंग माय दिस कोड एंड यूजिंग दिस बेसिकली बार कोड। सो आई होप आपको वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया वीडियो में देखने में, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले देखिए हर एक के लिए ना एक मोटिवेशन रहता है टीचर के लिए कि उसकी वीडियोस को लाइक किया जाए, शेयर किया जाए। तो प्लीज़ यार, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। पसंद आता है तो कमेंट करिए, अच्छा नहीं आता है तो भी करिए कमेंट, अच्छा है ना, या अच्छा ना हो तो जो भी बातें हैं आपकी, जो लगता है आपको, जो भी आपके सजेशन है वो बताइए मुझे, देन आई विल डू लाइक दैट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।